अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने कल यानी 7 जुलाई को इंटरव्यू में तुलबा से जो सवालात पूछे वो तमाम सवालात लेकर आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको वो तमाम सवालात बताऊंगा जो कल के इंटरव्यू में बार बार रिपीट हुए हैं और उनके सैंपल आंसर भी बताऊंगा। सबसे पहले कल के इंटरव्यू की डिटेल के हवाले से बात की जाए तो कल डेट 7 जुलाई थी और जो भी इंटरव्यू हुए हैं पैनल के अंदर 1 से लेकर 3 प्रोफेसर थे। कुछ डिपार्टमेंट में सिर्फ एक प्रोफेसर ने इंटरव्यू कंडक्ट किया और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी थे जिनमें 2-3 प्रोफेसर मिलकर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे और इंटरव्यू की ड्यूरेशन 1 से 4 मिनट तक थी। कुछ तुलबा की लक ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ सलाम का जवाब दिया और उनका इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, जबकि कुछ तुलबा का इंटरव्यू 1 से 4 मिनट तक चला और मैक्सिमम कुछ तुलबा ऐसे थे जिनका इंटरव्यू 6 मिनट के दौरान ये तक गया। कल के इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनके हवाले से बात की जाए तो मैंने अलग-अलग कैटेगरीज बना दी हैं। सबसे पहले जो आपकी पर्सनल और इंट्रोडक्टरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें एक सवाल पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सैंपल आंसर के हवाले से बात की जाए तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपने अपना नाम बताना है, सिटी का नाम बताना है, प्रीवियस एजुकेशन बतानी है और अपना फ्यूचर का गोल बताना है। फर्ज किया अगर किसी स्टूडेंट ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है तो वो इस तरीके से अपना आंसर देगा, माई नेम इज़ मोहम्मद अली, आई बिलोंग टू रावलपिंडी एंड हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एफएससी प्री मेडिकल with 950 marks. I am a focused and curious learner who enjoys reading and volunteering. I am especially passionate about mental health awareness, which is why I am interested in pursuing psychology at GCU. इसके अलावा कल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया, Why do you want to study at GCU लाहौर? इसका सैंपल आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, GCU has a rich legacy of academic excellence, critical thinking and personality development. Its diverse student culture, research opportunities and faculty reputation make it my top choice. I believe GCU will provide the environment I need to grow both intellectually and personally. उसके बाद एक सवाल पूछा गया, Why should we select you? इसको आप सैंपल आंसर के तौर पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, I am hardworking, curious and passionate about learning. I actively engage in academics and co-curricular activities and I always seek improvement. I believe I can contribute positively to the classroom environment and uphold the traditions of GCU. इसके अलावा एक सवाल पूछा गया, What are your hobbies or interests? तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, I enjoy reading novels, watching documentaries and writing journal entries. I also like participating in public speaking activities and organizing educational events at the community level. इसके अलावा एक सवाल पूछा गया, What makes you different from other students? इसको आप सैंपल आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, I am highly self motivated and not afraid of challenges. I believe in lifelong learning and applying knowledge to real life situations. I am also a good team player and believe in uplifting others around me. उसके अलावा एक सवाल पूछा गया, What are your strengths and weaknesses? इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, My strength is consistency. I always complete what I begin. My weakness is that I overthink sometimes, but I am working on managing my stress better through mindfulness. एक और सवाल पूछा गया, What do you do in your free time? तो इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, I like reading articles on history and current affairs, drawing occasionally and watching educational YouTube channels. I also enjoy walking and reflecting in nature. इसके अलावा एक सवाल कल पूछा गया, टेल अस अबाउट योर फैमिली, या फिर इस तरीके से सवाल आया है, व्हाट डज योर फादर डू? तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, वी आर अ फैमिली ऑफ 5, माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ होम मेकर. माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज इनकरेज्ड माई एजुकेशन एंड हेल्प्ड मी डेवलप डिसिप्लिन एंड क्यूरियोसिटी. इसके अलावा एक सवाल पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट जीसीयू? तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, जीसीयू लाहौर वाज फाउंडेड in 1864 and has produced renowned leaders, scholars and writers. Its motto, Courage to Now, reflects its mission. I admire its balanced academic and co-curricular environment.
एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं आई वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट एंड वर्क टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। याद रखें ये आंसर उस तालिब इल्म का है जिसने साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है। अगर आपका डिपार्टमेंट कोई चेंज है तो आपका फ्यूचर गोल भी चेंज होगा। आई आल्सो प्लान टू परस्यू एन एमफिल इन साइकोलॉजी एंड इवेंचुअली टीच आर पार्टिसिपेट क्लिनिकली। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया आर यू प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं येस इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी बट माई अल्टीमेट गोल इज टू रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान स्पेशली इन इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया इफ नॉट सिलेक्टेड व्हाट विल यू डू। इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं आई विल रिस्पेक्ट द पैनल्स डिसीजन एंड कंटिन्यू लर्निंग एंड अप्लाइंग एल्सवेयर। जीसीयू रिमेन्स माय फर्स्ट चॉइस एंड आई विल डू माय बेस्ट वेयर एवर आई गो। उसके बाद एक सवाल और पूछा गया डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं यस व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च आर प्रोजेक्ट्स इन माय डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट ओपन्ड माय माइंड टू डिफरेंट कल्चर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। इट मेड मी मोर एम्पैथेटिक एंड एनालिटिकल। वाज़ेह रही कि ये उस तालिब इल्म का आंसर है जिसने इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई किया है। आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट उससे रिलेटेड रखना है जिस मेजर के लिए आपने अप्लाई किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कल पूछा गया हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं माई रोल मॉडल इज़ माई एल्डर सिस्टर हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी। हर स्ट्रेंथ डेडिकेशन एंड पैशंस इंस्पायर्स मी एवरी डे। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया एंड यूथ। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं सोशल मीडिया हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। इट provides access to information and helps with awareness but it also creates distractions and mental health challenges. Balance is necessary. इसके अलावा एक सवाल पूछा गया what's the biggest challenge फेसिंग पाकिस्तान टूडे। इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं द बिगेस्ट चैलेंज इज द एजुकेशन गैप। इफ वी इन्वेस्ट इन क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वी कैन एड्रेस मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं सक्सेस इज ग्रोइंग एज अ पर्सन लर्निंग कंटिन्यूअसली मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड स्टेइंग ऑनेस्ट एंड हम्बल थ्रू आउट द जर्नी। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया इफ यू हैड द पावर टू चेंज वन थिंग इन पाकिस्तान व्हाट वुड इट बी। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं आई वुड रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम टू फोकस मोर ऑन क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट रूट लर्निंग। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया व्हाट डज द जीसीयू मोटो करेज टू नाउ मीन टू यू कि आपके नज़दीक इस मोटो का मतलब क्या है। तो इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं इट मीन्स हैविंग द ब्रेवरी टू सीक ट्रूथ आस्क questions challenge ignorance and grow intellectually even when it's uncomfortable or difficult। इसके अलावा कल एक और सवाल पूछा गया how do you deal with criticism or failure कि आप अपने ऊपर तनकीद या नाकामी को किस तरीके से डील करते हैं। इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है I try to view criticism as constructive feedback, I reflect on it, learn from it and use it to grow instead of taking it personally। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया हाउ वुड यूर टीचर्स डिस्क्राइब यू कि आपके टीचर आपके बारे में क्या राय रखते हैं। इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है दे वुड लाइकली डिस्क्राइब मी एज रेस्पॉन्सिबल रेस्पेक्टफुल पंक्चुअल एंड ऑलवेज ईगर टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है द यूथ आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान with education and skill development we can bring innovation awareness and accountability to society। इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया what extra curricular activity shaped your personality the most।
इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इवेंट्स टाट मी टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाइल डिबेटिंग इम्प्रूव्ड माई कॉन्फिडेंस एंड रीजनिंग स्किल्स। एक और सवाल पूछा गया, इफ यू कुड मीट वन फेमस पर्सन हु वुड इट बी एंड वाई। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई वुड लव टू मीट अली अब्दाल, हिज करेज एंड वाइस फॉर एजुकेशन इंस्पायर मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट बुक्स आर मूवी चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, द मूवी द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस शोड मी द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस एंड होप इन द फेस ऑफ हार्डशिप। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट इज योर बिगेस्ट पर्सनल अचीवमेंट सो फार। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, टॉपिंग माय इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स व्हाइल मैनेजिंग वॉलंटियर वर्क वाज अ पर्सनल माइलस्टोन दैट गेव मी कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड व्हेन फेसिंग सेटबैक्स। कि जब आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है या किसी काम में आप नाकाम होते हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखते हैं। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ माई गोल्स, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ फार आई हैव कम एंड ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम दोज हु हैव ओवरकम बिगर चैलेंजेस। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि मैं अपने वाई को ढूंढता हूं कि मैंने ये काम स्टार्ट ही क्यों किया था। जब मुझे वाई की रीज़न मिल जाती है तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जीसीयू स्टूडेंट लाइफ। तो इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई एक्सपेक्ट टू ग्रो अकेडमिकली, एक्सप्लोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डेवलप लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स एंड गेन मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सीलेंट फैकल्टी। एक और सवाल पूछा गया था, डू यू वर्क बेटर अंडर डेडलाइंस और फ्लेक्सिबल रूटीन्स। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई वर्क बेस्ट विद क्लियर डेडलाइंस, दे कीप मी फोकस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, बट आई आल्सो मैनेज वेल व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, इफ़ यू हैड टू टीच अ सब्जेक्ट व्हाट वुड यू चूज़। इसमें बेसिकली आपका इंटरेस्ट चेक किया जा रहा होता है, आपने वो सब्जेक्ट बताना है जिस मेजर के लिए आपने अप्लाई किया है। आप इसे सैंपल आंसर के तौर पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई वुड टीच इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट इनकरेज एम्पैथी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ये आंसर इंग्लिश लिटरेचर के तालिब इल्म का है। इसी तरीके से कल एक और सवाल पूछा गया, यू आर लीडिंग अ टीम एंड टू मेंबर्स आर फाइटिंग, व्हाट विल यू डू। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स एंड मीडिएट अ रिस्पेक्टफुल सॉल्यूशन फोकस्ड ऑन आवर शेयर्ड गोल्स। इसमें बेसिकली आपकी लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट की स्किल्स चेक की जाती हैं। इसी तरीके से एक और सवाल कल पूछा गया, व्हाट्स वन थिंग यूर क्लासमेट विल रिमेंबर अबाउट यू। इस सवाल के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा होता है। आपने सैंपल के तौर पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, दैट आई हेल्प्ड अदर ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड मोटिवेटेड देम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एग्जाम्स। इसी तरीके से कल एक और सवाल पूछा गया था, इफ़ यू कुड इन्वेंट समथिंग व्हाट वुड इट बी। तो इसके लिए आपने अपने हिसाब से सैंपल आंसर देना है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो। वैसे मैंने एक सैंपल आंसर यहाँ पे लिख दिया है, आ मोबाइल डिवाइस दैट टर्न्स पोल्यूटेड एयर इनटू क्लीन ऑक्सीजन इन डेंसली पोल्यूटेड एरियाज। एक और सवाल कल पूछा गया, व्हाट मेक्स अ गुड लीडर, के अच्छे लीडर की खसूसियात क्या होती हैं। इसमें भी बेसिकली आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जा रहा होता है। आप सैंपल के तौर पर इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, अ गुड लीडर इज एम्पथेटिक, काम अंडर प्रेशर एंड फोकस्ड ऑन लिफ्टिंग द टीम, नॉट जस्ट गिविंग ऑर्डर्स। इसी तरीके से एक और सवाल कल पूछा गया था, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग इन यूर लाइफ व्हाट वुड इट बी। तो आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई वुड स्टार्ट रीडिंग अर्लियर इन लाइफ, बुक्स हैव शेप्ड माई थिंकिंग एंड आई विश आई हैड डेवलप्ड द हैबिट सूनर। इसमें ये चेक किया जा रहा होता है कि आपकी कोई बुरी आदत तो नहीं है जिसे आप चेंज करना चाहेंगे। तो आपने इस तरीके की बात बतानी है जो बिल्कुल भी बुरी आदत या नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया, व्हाट डज पैट्रियोटिज्म मीन टू यू, कि आपके नज़दीक हुब्बुल वतनी का मतलब क्या है। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, इट मीन्स कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू योर कंट्री थ्रू योर प्रोफेशन बिहेवियर एंड बाय स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट। इसी तरह एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द डेंजर
डेंजर्स ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड ब्लाइंडली, यानी किसी भी ट्रेंड को आप अंधे होकर जब फॉलो करते हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। इसमें भी आपकी साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आप इसे सैंपल के तौर पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। इट कैन सप्रेस इंडिविजुअल थिंकिंग एंड लीड टू हार्मफुल डिसीजंस। क्रिटिकल थिंकिंग इज की बिफोर ज्वाइनिंग एनी ट्रेंड। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप उसके नेगेटिव पहलू भी देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड ठीक भी है या गलत भी हो सकता है। एक और सवाल पूछा गया था, डू यू थिंक ग्रेड्स डिफाइन इंटेलिजेंस। तो आप इसे इस तरीके से सैंपल आंसर में बता सकते हैं, नॉट इंटायरली। ग्रेड्स रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन एंड एग्जाम परफॉर्मेंस बट इंटेलिजेंस इंक्लूड्स क्रिएटिविटी, इमोशनल अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरीके से कल एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट्स योर पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आपके नज़दीक कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। कुछ के नज़दीक पैसा कमाना कामयाबी होता है, कुछ के नज़दीक खुशहाल ज़िंदगी कामयाबी होता है, कुछ के नज़दीक अपने मुल्क और मिल्लत की खिदमत करना कामयाबी होता है। आप सैम्पल आंसर में इस तरीके से बता सकते हैं, सक्सेस इज़ लिविंग मीनिंगफुली, ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली एंड पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग अदर्स, नॉट जस्ट अचीविंग टाइटल्स आर मनी। इसी तरीके से एक और सवाल कल पूछा गया था, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। इसमें ये चेक किया जाता है कि आप अपने सोशल इश्यूज़ को किस तरीके से सोचते हैं और आपका सोचने का अंदाज क्या है। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, रूल लर्निंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, वी नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जो रट्टा सिस्टम है ये हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपके जहन में कोई और आंसर आ रहा है तो आप उसे भी दे सकते हैं। इसी तरीके से कल एक और क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक सोशल मीडिया इज़ गुड और बैड फॉर यूथ, कि सोशल मीडिया यूथ के लिए अच्छी है या बुरी है। आप इसे इस तरीके से आंसर करेंगे, आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताएंगे और साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ साथ बताएंगे। जिस तरीके से सैम्पल आंसर आप इस तरीके से देख सकते हैं, इट्स अ पावरफुल टूल इफ़ यूज्ड रेस्पॉन्सिबली, इट ऑफर्स लर्निंग एंड अवेयरनेस बट मिस यूज कैन डैमेज मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। एक और सवाल पूछा गया था, हु इज़ योर फेवरेट नेशनल हीरो एंड वाई। आपने इसमें जो अपना नेशनल हीरो बताना है वो किसी क्रिकेटर को या आपने किसी भी फिल्म स्टार को नहीं बताना, बल्कि किसी रियल पर्सनैलिटी को बताना है। आप अल्लामा इकबाल को बता सकते हैं, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बता सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक आपको सैम्पल आंसर देता हूँ, अल्लामा इकबाल इज़ माई फेवरेट नेशनल हीरो बिकॉज ही कंबाइंड विजन, विजडम एंड पैट्रियटिज्म, हिज आइडियाज़ आर स्टिल रेलिवेंट टू यूथ टूडे। कि यानी कि आप ये बता सकते हैं कि आज भी मेरे लिए जो यूथ है उसके लिए बहुत कुछ सीखने में है इकबाल के कलाम में। इसी तरीके से कल एक और सवाल पूछा गया था, इफ़ यू हैड वन डे एज द वाइस चांसलर ऑफ GCU व्हाट वुड यू डू। इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई वुड प्रमोट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। ये एक बेहतरीन आंसर हो सकता है। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। इसमें भी आपकी सोच और साइकोलॉजी का टेस्ट लिया जाता है कि आपकी सोच बिल्कुल महदूद तो नहीं है। आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, इट्स इसेंशियल एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बिकॉज एन एजुकेटेड नेशन स्टार्ट्स विद इक्वालिटी। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ वन थिंग यू वुड चेंज इन यूर जनरेशन, कि आप अपनी जनरेशन में आपको क्या बुराई लगती है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई वुड रिड्यूस स्क्रीन डिपेंडेंसी एंड इनकरेज मोर फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक और सवाल इस तरीके से पूछा गया था, हाउ डू यू मैनेज यूर टाइम एज अ स्टूडेंट। तो इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई यूज़ अ डेली प्लानर, डिवाइड टास्क्स इनटू स्मॉल गोल्स एंड मेक श्योर टू गिव टाइम टू स्टडी, फैमिली एंड सेल्फ केयर। इस क्वेश्चन में आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स चेक की जाती हैं। इसी तरीके से कल एक और सवाल पूछा गया था, व्हाट लीगेसी डू यू वांट टू लीव एज अ स्टूडेंट ऑफ GCU, के स्टूडेंट ऑफ GCU के तौर पर आप पीछे क्या क्या रिवायात छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो आप इसे सैम्पल के तौर पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई वांट
want to be remembered as someone who contributed positively to both academics and student life, someone who inspired others to do better। इसमें ये चेक किया जा रहा होता है कि आपसे इस इदारे को क्या फ़ायदा होगा। अब हम फाइनल इंटरव्यू डेट के लिए कुछ रिमाइंडर को डिस्कस कर लेते हैं। आपने इंटरव्यू पैनल से स्माइल करके बात करनी है और उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट अंदाज में अस्सलाम वालेकुम कहना है, स्ट्रेट बैठना है और एक पुरसकून पोस्टर को मेंटेन रखना है। आपने इंग्लिश या उर्दू को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलना है। फ्लुएंसी से ज़्यादा बात की क्लैरिटी मैटर करती है। टेक्निकल थिंग्स जिनका आपको आंसर नहीं आता उनके बारे में गलत केस ना करें, बल्कि कह दें आई एम नॉट श्योर। और हमेशा इंटरव्यू खत्म होने से पहले पैनल का थैंक यू लाजमी करें। मजीद एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।